हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ए टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इंटर स्टेट रिलेशंस हैं वो आपके 5 सेक्शंस में डिवाइड करे गए हैं। तो फर्स्ट जो है आपका वो है आपका एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। जो वाटर डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में, उससे रिलेटेड जो आपके डिसीजंस होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं, किस तरीके से उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल्स के थ्रू किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहता है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में और सेंट्रल स्टेट के बीच में। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं किस तरीके से जो आपके एक्ट्स वगैरह होते हैं डिफरेंट टाइप के, या लॉस वगैरह होते हैं, किस तरीके से एक स्टेट दूसरे स्टेट के जो लॉस वगैरह है उनका यूज कर सकता है। ठीक है, किस तरीके से डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। जो भी इंटर स्टेट आपका ट्रेड होता है या जो कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके की जो फ्रीडम्स है वो आपकी रहती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जोनल काउंसिल्स टू प्रमोट इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो जोनल काउंसिल्स है वो आपकी बनाई गई है जिससे कि इंटर स्टेट जो है उनके बीच में कॉपरेशन रहे और कोऑर्डिनेशन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो आपके फर्स्ट जो आपके 4 हैं आपका, ठीक है, ये जो है इनके बारे में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो आपका है जोनल काउंसिल्स, ठीक है, ये जो जोनल काउंसिल है ये आपकी जो है स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो कि एक एक्ट के द्वारा आपकी बनाई गई हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे अब एक एक करके सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल जो 262 है उसमें आपका दे रखा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। जो भी वाटर डिस्प्यूट होंगे उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये जो आपका जो भी है वो आपका दे रखा है आर्टिकल 262 में। तो सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल 262 में आपका दे रखा है यहाँ पे कि आपका पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर वैली। ठीक है, यहाँ पे आपका दे रखा है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, एक लॉ बनाएगी। ठीक है, क्या करेगी, लॉ बनाएगी जिससे कि जो भी डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके लिए जो भी वाटर डिस्प्यूट है, जो भी रिवर का वाटर डिस्प्यूट है या रिवर वैली से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉ बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका रिवर बोर्ड्स एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका जो रिवर बोर्ड एक्ट है ये आपका बनाया गया है, ये क्या करेगा कि रिवर बोर्ड जो है आपका वो स्टेब्लिश करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, जो रिवर या रिवर वैली से रिलेटेड डिस्प्यूट है, उनको क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। ठीक है, उनको रेगुलेट किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि कोई भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हो गए उनको डील नहीं करेगी। उनको डील करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, बॉडीज बनेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एड हॉक ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स इन रिलेशन टू वाटर ऑफ एन इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू डिस्प्यूट। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो आपका इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है ये क्या करेगा, ये एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो क्या करेगी, एड हॉक ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, को सेटअप करेगी जब भी नीड होगी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड। ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक एड हॉक ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करेगी पर्टिकुलर जो भी रिवर वैली है, ठीक है, जो रिवर है उससे रिलेटेड, और उसके साथ साथ उनको क्या करेगी, सॉल्व करेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी ट्रिब्यूनल के द्वारा आपका डिसीजन दिया गया वो क्या होगा, फाइनल रहेगा और बाइंडिंग रहेगा दोनों पार्टीज पे। ठीक है, ये जितनी भी पार्टीज होंगी डिस्प्यूट में उनके सभी के लिए क्या रहेगा, वो बाइंडिंग रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका इंटर स्टेट काउंसिल। ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये आपका देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 263 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश इट टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यहाँ पे क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, इंटर स्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश कर सकता है जिससे कि बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहे किनके बीच में, स्टेट्स जो है उनके बीच में, और सेंटर जो है आपका और डिफरेंट स्टेट्स है उनके बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। इसके लिए क्या है आपकी जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो आपकी इस्टेब्लिश करी जाएगी, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ही कैन डिफाइन द नेचर ऑफ ड्यूटी इज टू बी परफॉर्म्ड बाय सच अ काउंसिल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ पे क्या है जो आपका प्रेसिडेंट है वही क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है उनका नेचर कैसा रहेगा, किस तरीके से वो ड्यूटी परफॉर्म करेंगी। ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, उनका प्रोसीजर क्या क्या रहेगा।
अब यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 263 है उसने भी कुछ जो स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं वो आपकी बता रखी हैं, जैसे कि दे रखा है यहाँ पे जो इंटरस्टेट काउंसिल है वो क्या करेगा, इंक्वायरिंग इनटू एडवाइजिंग अपॉन डिस्प्यूट्स विच में राइज बिटवीन स्टेट, जो भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट वगैरह राइज होंगे, ठीक है, उनमें क्या करेगा, ये इंक्वायरी करेगा, उसके साथ साथ वहाँ पे एडवाइस देगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच द स्टेट्स और द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, उसके साथ साथ क्या करेगा, ये जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो कि कॉमन सब्जेक्ट होंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उनको क्या करेगा, ये इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके साथ साथ जो भी सब्जेक्ट होंगे उनको डिस्कस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मेकिंग रिकमेंडेशन अपॉन एनी सच सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन ऑन इट, उसके साथ साथ क्या करेगा, यहाँ पे जो भी इस तरीके के सब्जेक्ट होंगे जिनमें दोनों का रोल होगा, मीन्स कॉमन इंटरेस्ट होगा सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी, तो उनको क्या करेगा, ऐसे मैटर्स को, ऐसे सब्जेक्ट के क्या करेगा, वो रिकमेंडेशंस भी देगा कि किस तरीके से जो भी कोऑर्डिनेशन बना के जो पॉलिसी वगैरह है वो लेकर के आनी है, किस तरीके से हमें डिफरेंट टाइप के जो एक्शंस है किसी पॉलिसी के रिगार्डिंग वो लेने हैं, ठीक है, इसमें ये रिकमेंडेशन करेगी ये बॉडी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका आफ्टर रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश इन 1990, और ये जो आपका इंटरस्टेट काउंसिल की जो रिकमेंडेशन दी गई थी, ये आपकी दी गई थी कि सरकारिया कमीशन के द्वारा, और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है ये आपकी 1990 में इस्टेब्लिश करी गई थी। अब ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है इसमें होते कौन कौन है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो आपका होता है ये चेयरमैन होता है इंटरस्टेट काउंसिल का, उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी स्टेट्स होते हैं सभी स्टेट्स के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जो ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं होती हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी होते हैं इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ऐसे स्टेट जहाँ पे प्रेसिडेंट अगर रूल लगा हुआ होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नर होते हैं वो यहाँ पे आपका रिकग्निशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम, यहाँ पे क्या होता है कि जो पीएम है वो क्या करता है, होम मिनिस्टर के साथ साथ में जो 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या करता है, अपॉइंट करता है यहाँ पे, ठीक है, एज अ मेंबर, ठीक है, ये इंटरस्टेट काउंसिल के। और यहाँ पे जो 6 आपके सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उन्हीं में आपका जो 1 मेंबर होता है वो आपको कौन होता है, होम मिनिस्टर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका काउंसिल में मीट एटलीस्ट थ्राइस इन अ ईयर, यहाँ पे आपका दे रखा है कि जो काउंसिल है ईयर में 3 टाइम एटलीस्ट मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका काउंसिल इज असिस्टेड बाय अ सेक्रेटेरिएट कॉल्ड द इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट सेट अप इन 1991, यहाँ पे क्या है कि ये जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसको असिस्ट करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट होती है जिसको बोला जाता है इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट, जो कि आपकी 1991 में आपकी सेटअप की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका देयर इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल सेट अप इन 1996 फॉर कंटिन्यूअस कंसोलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल। यहाँ पे क्या है कि ये जो आपकी इंटरस्टेट काउंसिल है, ठीक है, इसको एक तरीके से कंटिन्यू करने के लिए इसकी जो प्रोसेसिंग वगैरह होती है, जो मैटर वगैरह होते हैं उनको कंसिडर करने के लिए, ठीक है, या कंटिन्यू करने के लिए एक आपकी स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जो कि आपकी सेटअप करी गई थी 1996 में। और उसके साथ साथ ये जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी थी इसमें कौन कौन था, इसमें आपका क्या है, एक आपका जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो आपका एज अ चेयरमैन होता है, उसके साथ साथ आपके 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और 9 इसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, किसमें, ये जो होती है आपकी स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, इसमें आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो आपका पार्ट आपका 13 जो है यहाँ पे आर्टिकल 301 से 307 तक है, इसमें आपका दे रखा है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की, जो भी स्टेट्स हैं उनके बीच में जो ट्रेड है और कॉमर्स है उससे रिलेटेड क्या जो आपके रूल्स वगैरह हैं रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो आर्टिकल 301 है इसमें दे रखा है इट डिक्लेयर्स दैट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। आर्टिकल 301 में दे रखा है कि जो भी ट्रेड और कॉमर्स होगा, ठीक है, थ्रू आउट द टेरिटरी वो क्या रहेगा, इंडिया में बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आपके दे रखे हुए हैं, तो एक्सेप्शन में अगर हम देखेंगे तो देखने को मिलेगा पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन स्टेट्स और विद इन अ स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो उस कंडीशन में जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगा कि रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स with that state or within that state in public interest but only with previous sanction of president। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसके पास में भी पावर रहती है, वो भी क्या कर सकती है कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो लगा सकती है ट्रेड से रिलेटेड या कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है, या कोई पब्लिक इंटरेस्ट है उस कंडीशन में ही लगाएगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो सैंक्शन करेगा, उसके बाद ही लेजिस्लेचर है वो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन इम्पोज
on goods imported from other state or union territories any tax to which similar goods manufactured in that state. This provision provides imposition of discriminatory taxes by the state. यहाँ पे क्या है, जो आपकी लेजिस्लेचर है, ठीक है, किसी भी स्टेट की, वो क्या कर सकती है, कोई भी आपका ऐसा गुड्स, ऐसा सामान जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से इम्पोज किया जाता है, तो उसमें क्या कर सकती है, वो टैक्स को इम्पोज कर सकती है, ठीक है, ऐसे गुड्स पे जो कि आपके सेम टू सेम उसी स्टेट में आपके मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। लेकिन ये उस कंडीशन में करती है जब कोई पर्टिकुलर जो स्टेट होता है वो गलत तरीके से टैक्स को लगाता है, ठीक है, उस कंडीशन में। इससे क्या हो जाता है कि जो भी स्टेट्स के बीच में जो टैक्सेस की पावर्स होती है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे जोनल काउंसिल्स। यहाँ पे जो जोनल काउंसिल है ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज है जो कि आपकी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के द्वारा इस्टेब्लिश करी गई थी। और ये जोनल काउंसिल क्या करती हैं, कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड कर देती हैं, ठीक है, जो कि आपके है नॉर्थर्न जोन है, सेंट्रल जोन है, आपका ईस्टर्न जोन है, उसके साथ साथ वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन है, ठीक है। और हर एक जोन के लिए ये आपकी एक जोनल काउंसिल प्रोवाइड करती है। और ये जोनल काउंसिल होती है प्रत्येक जोन की, तो उसमें कौन कौन होता है, सबसे पहले तो आपका ये जो होम मिनिस्टर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये चेयरमैन होता है, ठीक है, कॉमन चेयरमैन होता है ये सभी जोनल काउंसिल्स का। उसके साथ साथ इसमें चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, ऑल स्टेट के जो भी किसी पर्टिकुलर जोन से बिलोंग करते हैं स्टेट, उन सभी के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हर एक स्टेट से जो भी जोन में होता है उससे 2 अदर मिनिस्टर्स भी आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर जोन में कोई यूनियन टेरिटरी आती है तो उससे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी का, वो भी इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल्स। ये जो 5 आपकी जोनल काउंसिल होती है उनका कॉमन चेयरमैन जो आपका होता है वो आपका होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन, और जो वाइस चेयरमैन होता है वो आपके चीफ मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल के, और ये रोटेशन बेसिस पे होते हैं, मींस एवरी ईयर आपका पर्टिकुलर स्टेट से जो आपका चीफ मिनिस्टर होता है वो वाइस चेयरमैन बन जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जोनल काउंसिल है जो है, इसका एम अगर देखेंगे तो एम है इसका, एम है प्रमोटिंग कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द सेंटर। इसका मेन जो एम होता है वो होता है स्टेट, यूनियन टेरिटरी और सेंटर के बीच में जो आपका कॉपरेशन होता है उसको प्रमोट करना, ठीक है। दे डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग मैटर्स लाइक इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपकी जोनल काउंसिल होती है रिकमेंडेशन देती है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक मैटर है, सोशल प्लानिंग है, या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई मैटर्स है, या बॉर्डर डिस्प्यूट है, या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट वगैरह है, उससे रिलेटेड जो भी आपके मैटर्स होते हैं उनमें ये रिकमेंडेशन देती है। अब ये जो जोनल काउंसिल थी टोटल आपकी थी 5 जोनल काउंसिल, क्योंकि आपके 5 जोन थे, नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न जोन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और आपकी काउंसिल बनाई गई थी जिसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो जोनल काउंसिल्स में नहीं आती है, ये जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है उससे ओनली 5 जोनल काउंसिल ही बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है ये एक सेपरेट एक्ट से बनाई गई थी, जो एक्ट का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। और इसमें जो आपके मेंबर्स आ जाते हैं वो आपके आ जाते हैं असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। और ये जो वर्क होता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का वो सेम टू सेम जोनल काउंसिल्स की तरह ही होता है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपकी जो जोनल काउंसिल बाकी की जो 5 जोनल काउंसिल है वो आपकी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन ये जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये जो आपकी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा बनाई गई थी। ओके, तो आपका ये जो चैप्टर है इंटर स्टेट काउंसिल का वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।